ठीक है, मुझसे कटवा लो। काट काट- तुम चाटने से काट दो। आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक के अगर हम लोग रिव्यू करें तो हम लोगों ने क्या छोटी मोटी चीज़ें सीखी हैं कि भाई टेक्स्ट बॉक्स का वो कौन सा इवेंट है जिसको हम लोग काम करते हैं कि भाई एक इवेंट, इंटर इवेंट पे बात करी, एक लीव इवेंट पे बात करी, सही है, उस पर वैलिडेशन कैसे लगाई, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज किया, देन उसके बाद एरर प्रोवाइडर का एक कंट्रोल यूज किया, और उसके अकॉर्डिंग फिर बटन में हम लोगों ने काम किया। सही है, तो अभी तक के तो हम लोगों ने यहाँ पर ये बात करी। अब अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स और ले लेता हूँ, और इसी को कॉपी करके एक टेक्स्ट बॉक्स इसी के नीचे ले लेता हूँ, और इसी तरीके से एक टेक्स्ट बॉक्स ये लगा दिया। गालिबन यहाँ पर एक आध लेबल लगा देते हैं कि भाई ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स होगा वो जस्ट नंबर के लिए होगा, ये वाला जो टेबल होगा वो जस्ट टेक्स्ट बॉक्स होगा वो टेक्स्ट के लिए होगा, और ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स होगा जस्ट ये दोनों के लिए होगा। अब यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ नंबर्स, मैं यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ टेक्स्ट, और मैं यहाँ पर दे देता हूँ नंबर प्लस टेक्स्ट। जानता है मामू मामू करता है। शहजाद तो काम कर देगा, शहजाद तो काम कर देगा। शादीशुदा कहता है, शादीशुदा है, गाड़ी है, बच्चे भी हैं। हाँ, एक दो छोटे बच्चे हैं। दो हैं, लड़का है वो बोल रहा है मेरा नहीं है, चलते हैं, वो उसका है, नासिर का है। मैंने कहा अच्छा जी, अब क्लास देखें, पहली बात तो ये चीज समझिएगा। अच्छा, पहले मुझे एक्नॉलेज करें, मेरी वॉइस सबको आ रही है? तुम अकाउंटिंग करोगे नहीं? पढ़ूंगा यार, समझ नहीं आ रही। सही अकाउंटिंग है। फाइलों में से देखिए क्लास, दाखिला पहले से तो इस बात को समझिएगा कि जब भी हम टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखते हैं, करवाता हूँ, टाइम है लेकिन करवाना है यार। जब भी मारू हम बैठ टेक्स्ट बॉक्स में लिखते हैं, फॉर पहले ही नहीं एग्जाम्पल पढ़ी। मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा वही आता है, कुछ लोग AFFAN, तो तो इसमें गालिबन एक इवेंट पास होता है। एक तो इंटर का इवेंट सिर्फ लिखना मकसद नहीं होता, इंटर का इवेंट होता है कि अभी जैसे मैं यहाँ पर इस टाइम मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया तो मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में इंटर हो चुका हूँ। इंटर का इवेंट बस इतना है। लेकिन इंटर और इसी के बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल एक करेक्टर लिखा तो ये एक इवेंट चला, उसके बाद एक और करेक्टर लिखा तो वो इवेंट दोबारा चला, फिर मल्टीपल करेक्टर लिखा तो इतने टाइम्स वो इवेंट चला। इस चीज ये बात समझ में आती है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी नंबर ऑफ करेक्टर हम लोग बारी बारी लिखते जाते हैं उतने टाइम एक इवेंट है जिसका नाम है की प्रेस, एक इवेंट है जिसका नाम है की प्रेस, वो फायर होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल दोबारा बता दूं कि मैंने ए लिखा तो इसका एक टेक्स्ट बॉक्स का एक इवेंट है की प्रेस,
ओके, तो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा था कि भाई जैसे मैंने एक कैरेक्टर लिया तो की प्रेस का इवेंट एक दफा चल गया, फिर मैंने एक और कैरेक्टर लिया, ये की प्रेस का इवेंट दोबारा चला, फिर ऐसे ऐसे जो भी मेरा टेक्स्ट बनता जा रहा है कि जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर होते हैं उतने नंबर ऑफ टाइम जो है वो की प्रेस का इवेंट जो है वो फायर होता जाएगा। अब ये की प्रेस का इवेंट क्या होता है, अब हमें ये करना है कि भाई हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि भाई मैं चाहता हूं कि मैं किसी भी टेक्स्ट फील्ड को रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि भाई इसमें सिर्फ नंबर्स आएंगे। वैलिडेशन करनी है बेसिकली, ये भी एक वैलिडेशन का पार्ट है कि भाई इस टेक्स्ट फील्ड में रिस्ट्रिक्शन कर दूं। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई फोन नंबर है या सीएनआईसी नंबर, तो सीएनआईसी नंबर में आप लोग देखते हैं कि कुछ जगह पैटर्न होता है कि आप डैश के साथ सीएनआईसी नंबर दें, या फोन नंबर में ऐसा होता है कि भाई आप डैश के साथ फोन नंबर दें। कुछ जगह ऐसा होता है कि भाई आप सिर्फ नंबर्स दें, डैश की हमें जरूरत नहीं है, वो डैश खुद ही लगा लेंगे या फिर डैश की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर भी हमारे पास यही कंडीशन है कि हम ये चाहते हैं कि भाई एक फूल नंबर यानी इस टेक्स्ट फील्ड में सिर्फ न्यूमेरिक डेटा है। कोई भी एंड यूजर जो है वो इसमें रॉन्ग एंट्री डालने की कोशिश ना करे, मतलब वो इसको अलाउ ही ना करे कि भाई अब जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ ना, तो ये मुझे टेक्स्ट फील्ड में अलाउ ही ना करे। हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये भी एक वैलिडेशन का पार्ट है जिसको अचीव करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इवेंट का नाम कौन सा है। इवेंट का नाम क्या है कि जब भी इस पे कुछ लिखा जा रहा है तो वो एक इवेंट फायर हो रहा है, और वो कौन सा इवेंट है? की प्रेस के नाम से। तो हमें सबसे पहले उस इवेंट पे जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अभी हम नंबर पे काम कर रहे हैं। टेक्स्ट बॉक्स पे सेलेक्ट करेंगे और उसका एक इवेंट आएगा कीज के पोर्शन में। तो यहाँ पर आ गया की प्रेस। मैं इस इवेंट पे जाता हूं, डबल क्लिक करता हूं, तो ये देखें मेरे पास ये वाला इवेंट आ गया। अब क्लास देखिएगा कि जब भी इस टेक्स्ट बॉक्स पे कुछ भी लिखा जाता है, सही है, तो ये इवेंट चलता है। और जो भी टेक्स्ट आता है बेसिकली एक अदर यहाँ पे क्लास यूज हुई है, कौन सी? की प्रेस इवेंट आर्क के नाम से एक क्लास यूज हुई है और ये उसका ऑब्जेक्ट है। जो भी यूजर टेक्स्ट फील्ड के में टाइप करता है एक कैरेक्टर, तो वो कैरेक्टर जो है वो बेसिकली किस में चले जाता है? इस क्लास में, इस क्लास के सब्जेक्ट में चले जाता है। सही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? इसी ऑब्जेक्ट को यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा? मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर टाइप ले लेता हूं, वेरिएबल ch। ठीक है, मैं एक कैरेक्टर ले लेता हूं ch, इक्वल टू डॉट करने के बाद मैं यहाँ पर ई डॉट करता हूं और यहाँ पर मुझे प्रॉपर्टी मिलती है की कैरेक्टर। दैट्स इट। अब इसका मतलब ये है कि भाई जो भी मेरे पास की कैरेक्टर से की कैरेक्टर इसमें आ रहा है वो किस में स्टोर हो जाए? ch में। क्योंकि देखो मैंने अभी आप लोगों को क्या कहा कि टेक्स्ट फील्ड में कोई भी लिखते हैं तो जाहिर सी बात है मल्टीपल कैरेक्टर होते हैं ना, वो हर कैरेक्टर लिखने पर ये इवेंट फायर होता है और इस ऑब्जेक्ट में एक एक कैरेक्टर के तौर पर जो है वो वैल्यू आती जाती है। तो जितनी दफा इवेंट फायर होगा तो एक सिंगल कैरेक्टर लेके आएगा वो इस ऑब्जेक्ट। भाई हमने क्या कह दिया कि भाई इस ऑब्जेक्ट में की कैरेक्टर आ जाए और वो आके इसमें स्टोर हो जाए। यहां तक कि ये बात समझ में आती है या नहीं? एक्नॉलेज करो। ठीक है, अब उसके बाद अब कंडीशन हमें देनी है। अब हम रिस्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं कि भाई इस टेक्स्ट बॉक्स में सिर्फ डिजिट्स आ सकते हैं। डिजिट्स क्या होता है? नंबर आपके। इस टेक्स्ट बॉक्स में सिर्फ डिजिट आ सकते हैं। अच्छा तूबा कह रही है रिपीट कर दें। देखें तूबा, पहले तो इस बात को समझें कि जब हम अपने टेक्स्ट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अगर इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखा, इसमें लिखा, मैं इसकी बात करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास बैक एंड पे ये वाला इवेंट फायर हो गया और जो मैंने एक कैरेक्टर लिया वो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट में आ गया और इस ऑब्जेक्ट से मैंने इसमें पास करवा दिया। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, इस चीज को समझिएगा। अब इसी तरीके से एक कैरेक्टर और दे दिया, फिर दोबारा से ये इवेंट फायर हुआ तो ई के ऑब्जेक्ट में
एस जो है वो स्टोर हो गया। फिर मैंने यहाँ पे मल्टीपल, तो जितने भी नंबर ऑफ करेक्टर इंडिविजुअली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इतने नंबर ऑफ टाइम जो है वो ये इवेंट फायर हो रहा है। पहले तो इस बात को समझें, ये बात समझ में आती है। अगेन बता दें, लाइट चले गई, की प्रेस का इवेंट कहाँ से आया? की प्रेस का इवेंट यहाँ से आया गालिबन। टैग बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, इवेंट्स में जाकर की के पोर्शन में, की के पोर्शन में जाके ये की प्रेस का है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप इस इवेंट पे आ जाएंगे। ठीक है, सुबह क्लियर हो गई ये बात। अब यहाँ पर ये कह रहा था कि भाई जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर अगर हम लोग लिखते हैं वो इवेंट, ये वाला इवेंट उतने नंबर ऑफ टाइम जो है वो चलता जाता है, और एक एक कैरेक्टर की वैल्यू जो है इस ऑब्जेक्ट में आती जाती है। हमने क्या किया कि भाई ई डॉट, जो भी कैरेक्टर की वैल्यू आ रही है वो इस ऑब्जेक्ट में से इसमें पास हो जाए, एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल में पास हो जाए। हमने एक वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं, गालिबन क्या रिस्ट्रिक्शन करने जा रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, इफ अगर मेरे पास जो कैरेक्टर की टाइप है, मैं कैरेक्टर की टाइप, क्योंकि जाहिर सी बात है ये कैरेक्टर लेके आएगा, कैरेक्टर डॉट करने के बाद अब मुझे प्रॉपर्टीज मिलती हैं। देखें, इस डिजिट, इस लेटर, ये तमाम हम लोग अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। हमने क्या करना है कि भाई इस टैग बॉक्स नंबर 3 में रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि भाई ये सिर्फ डिजिट के लिए है, तो मैंने यहाँ पर इस डिजिट कर दिया। सही है, और जो डिजिट आएंगे ये देखें मुझसे मांगेगा यहाँ पर कैरेक्टर की वैल्यू, क्योंकि देखो हर इवेंट चलने पे बाद एक कैरेक्टर लेके आएगा ना, तो ये उस कैरेक्टर को वैलिडेट करेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखूंगा, ch जो मेरे पास कैरेक्टर आएगा। ये कंडीशन समझ में आती है कि वो ये आइडेंटिफाई करेगा जो भी कैरेक्टर है, अगर वो इस डिजिट है, कैरेक्टर डॉट वो नंबर होना चाहिए, और इसमें क्या आएगा, इससे यूजर का इनपुट आएगा। अगर वो यूजर का इनपुट, अगर वो डिजिट है, अगर वो यूजर का इनपुट वो डिजिट है, तो क्या हो जाए भाई, ई डॉट एक प्रॉपर्टी आती है हैंडल के नाम से, जो कि ट्रू हो जाए, सॉरी फॉल्स हो जाए। अब देखें ई डॉट हैंडल का क्या मतलब, ये प्रॉपर्टी क्या काम करती है, अगर का यूजर का इनपुट वैलिड आता है डिजिट का, तो ये हैंडल प्रॉपर्टी उसको परमिशन दे देती है कि हाँ भाई आप इंटर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा मैं म्यूट कर देता हूँ भाई सबको। ठीक है भाई, म्यूट कर दिया मैंने सबको। ये मुझे बताएं, ई डॉट हैंडल की प्रॉपर्टी क्या काम कर रही है, ये अलाउ कर रही है जब भी इसके अंदर फॉल्स की प्रॉपर्टी होगी, फॉल्स की वैल्यू होगी, इट्स मीन कि ये आपको अलाउ करेगी कि भाई आप इसमें ये कैरेक्टर जो है वो वैलिड है। ये कैरेक्टर क्या है, आप इसमें इंसर्ट करवा सकते हो। फिर सुन लो कि इस आर्गुमेंट में यूजर से इनपुट आ रहा है एक एक कैरेक्टर के तौर पर, वो कैरेक्टर जो है वो किस में जा रहा है, ch में जा रहा है। अब कंडीशन लगा दिया, अगर कैरेक्टर जो है वो डिजिट है, डिजिट क्या है, किसको चेक करेगा, ये यूजर से इनपुट को। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये ई डॉट हैंडल क्या करेगा, वो आपको टेक्स्ट बॉक्स में लिखने की परमिशन दे देगा। अगर ये यूजर से इनपुट आपका वैलिड नहीं है तो ई डॉट हैंडल जो है आप इसको कर दोगे ट्रू। इट्स मीन अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, ये कंडीशन फॉल्स है, तो इसका मतलब ई डॉट हैंडल ट्रू का मतलब ये है कि आपको टेक्स्ट बॉक्स पे लिखने ही नहीं देगा। तो इस चीज को चेक कर लेते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। हमने क्योंकि इस पे भी वैलिडेशन लगाई थी तो इसको अब हम लोग इस पे काम करेंगे। देखो अब मैं इस पे कैरेक्टर लिखने जा रहा हूं, मैं इस टाइम कैरेक्टर लिख रहा हूं लेकिन ये टाइप नहीं हो रहा। सही है, आप लोग भी अपने पास ट्राई कर लेना। मैं इस टाइम यहाँ पर इस पे कैरेक्टर लिख रहा हूँ लेकिन ये टाइप नहीं हो रहा, लेकिन मैंने यहाँ पर इसमें डिजिट लिखे हैं, तो देखो डिजिट मुझे अलाउ कर रहा है। लेकिन क्लास, अब मेरे पास एक कंडीशन को समझना, देखो अभी भी ये कंप्लीट वैलिडेशन नहीं है। अब हो सकता है भाई मेरे पास अगर जो है नहीं, देखो पहली बात ये है अब्दुल्ला, आप यहाँ पर एंड की कंडीशन जो दे रहे हो, ये एंड बेसिकली कंडीशन के तौर पे कह रहे हो या फिर कैरेक्टर के तौर पे कह रहे हो? क्योंकि मैंने अपनी टेक्स्ट फील्ड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई इसमें सिर्फ डिजिट आ सकते हैं।
अब यहाँ पर एक मसला ये है जी, इसमें काउंट की भी लगाएंगे, हाँ वो भी लगाएंगे, स्टेप बाय स्टेप करते हैं कितने आएंगे। हाँ अब्दुल्ला यही आपका सवाल था, अभी इस पे आते हैं। लेकिन अभी सिर्फ इसको ये समझो, देखो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट जो है वो यूजर से ले लिए भाई। अब मैं चाहता हूं कि मैंने कोई गलत इनपुट दे दिया, मुझे उसमें करेक्शन करनी है, तो ये बैक स्पेस तो मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा, ये बैक स्पेस मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा। अब इसको कैसे रिजोल्व करें भाई? जी अब्दुल्ला, 8 का क्या मतलब है भाई? अब्दुल्ला का जवाब का इंतजार कर लेते हैं। CH नॉट इक्वल टू 8, मुझे 8 का मतलब समझा दो, ये 8 क्या है? चलो 1 मिनट में माइक खोलता हूं, रुको। अब्दुल्ला कहाँ हो भाई? चलो बात कर लो। सर ये 8 जो है, ये 8 आप लिखेंगे ना तो वहाँ पे बैक स्पेस हो जाएगा जाके, अगर आप चाह रहे हैं ना। ये मैं यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे, मैं समझ तो गया था, ये 8 है क्या? स्टूडेंट्स को तो नहीं पता ना। कीज हैं ये, अगर आप चेंज करते रहेंगे 8 या 46 लिखेंगे तो डिलीट हो जाएगा। 8 हाँ लिखेंगे वेरी गुड। तो यानी हम इसको कहते हैं कि भाई की इन्यूमरेशंस, ठीक है, ये कीज इन्यूमरेशन होती है। अब्दुल्ला बिल्कुल सही पहुंचे हैं, वेरी गुड अब्दुल्ला। चलो अब इस पे बात करते हैं। अब यही चीज जो है वो स्टूडेंट को समझाएंगे कि भाई ये कहानी क्या है। भाई देखो अब्दुल्ला कह रहे हैं 8 का मतलब ये है कि इसकी आपकी जो कीबोर्ड्स होती हैं, आपकी जो कीबोर्ड्स होती हैं उनकी बैकएंड कुछ ना कुछ की इन्यूमरेशन वैल्यू होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई आप लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में किया होगा कि भाई हम लोग यानी कह सकते हैं कि भाई एक वर्ड होता है ना, जो कीज की वैल्यूज होती हैं, जैसे ए की 64 होती है, बी की 65 होती है, उसको क्या कहते हैं यार, एक वर्ड आता है, आस्की कोड। वेरी गुड, आस्की कोड, एग्जैक्टली आस्की कोड। इसी तरीके से कीबोर्ड के अंदर हर की कोई ना कोई की न्यूमरेशन वैल्यू होती है, जिसको हम लोग आस्की कोड कहते हैं। अब यहाँ पे हमें वो सेट करनी पड़ेगी। अब हमारे पास कहानी ये आ गई कि भाई हमें ये अलाउ तो कर रहा है, हमें ये वाला टेक्स्ट बॉक्स अलाउ तो कर रहा है, अब इसमें नंबर डाल सके हो, लेकिन हो सकता है नंबर जो है वो लेंथ से एक्सीड कर जाए, हमें डिलीट करने हो, तो डिलीट करने के लिए बैक स्पेस दबाएंगे, तो बैक स्पेस ये अलाउ नहीं कर रहा। तो अब हमें यहाँ पर जो कहानी करनी होगी, कंडीशन देनी होगी, उसमें मॉडिफिकेशन करनी होगी, और वो क्या मॉडिफिकेशन है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर एल्स इफ लगाकर एक कंडीशन देनी होगी, एल्स इफ अगर CH बराबर है 8 के। अब ये 8 क्या है, मैं आप लोगों को एक लिंक दिखाता हूं, ये मेरे पास एक अदर लिंक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा, ये मेरे पास कुछ की इन्यूमरेशन दिखाएगा कि जैसे कि ये तमाम आस्की कोड है, ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में है, कैटेगरीज वाइज। ए के सेक्शन के अंदर ऐड का एक बटन होता है, ऑल्टर का बटन होता है, ये उसकी आस्की कोड ये है, सही है। इसी तरीके से यहाँ पर बी के अंदर अगर आप देखें तो बैक स्पेस, ये क्या है, ये मेरे पास क्या है, कीज का नाम है, सही है। इसका वर्किंग क्या है, बैक है, और इसका आस्की कैरेक्टर क्या है, यानी की न्यूमरेशन वैल्यू क्या है, 8 है, जो अब्दुल्ला ने बताया। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर कैरेक्टर की आस्की वैल्यू जो है अगर 8 है, तो ये हमारे पास ई डॉट हैंडल क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। ये बताओ, ये बात किसको समझ में नहीं आई? जी हाँ, आप डिलीट भी लगा सकते थे, इट्स अप टू यू। जी जनाब, ये बात किसको समझ में नहीं आई?
की इन्यूमरेशन की। देखो क्योंकि यहाँ पर देखो तमाम जितने भी कीबोर्ड के अंदर कीज हैं उन तमाम की आपको ASCII कोड यहाँ पे दे रहा है। अगर F1 की बात करते हैं, F2 की बात, F10 की बात करते हैं, फला फला जो भी है, जितनी भी कीज हैं वो सब सही है। फॉल्स और ट्रू का चक्कर नहीं आया समझ में, चलो दोबारा बता देते हैं। देखो सबसे पहले इस प्रॉपर्टी का मतलब समझो, ये वो सिक्योरिटी गार्ड है जो आपके अलाउ करेगा अंदर जाना या नहीं, वो आपके कैरेक्टर को अलाउ करेगा। ये वो सिक्योरिटी गार्ड है जो आपके कैरेक्टर को अलाउ करेगा। अगर आपके पास वैलिड कैरेक्टर हुआ तो इस सिक्योरिटी गार्ड में फॉल्स लगाने का मतलब ये है, हैंडल में फॉल्स लगाने का मतलब ये है कि ये आपको अलाउ कर देगा। लेकिन जहां पे भी ये हैंडल ट्रू की बात होगी तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा। सर आप इफ में ही लगा दें, अगर एंड का बिल्कुल लगा सकते हैं, आप इफ में लगा लो। देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझसे ज्यादा एफिशिएंट कोड लिखना आप लोगों को आता है। तो आप यहाँ पर एक काम ये करके एंड की प्रॉपर्टी लगाकर आप दोबारा ये लगा सकते थे कि अगर CH बराबर है 8 के, तो इस तरीके से भी आप लोगों का काम हो सकता था। ठीक है, मुझसे ज्यादा एफिशिएंट कोड आप लोग लिखते हो, आप लोगों को कोडिंग अच्छी आती है। तो पैड डिजाइन आप लोग कुछ भी बना लो कोड का, मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज बताने का है। ठीक है, महा क्लियर हुई आपकी बात? ठीक है भाई। अब इसी तरीके से अब मैं अपनी एप्लीकेशन को चलाता हूं, और एप्लीकेशन को चलाने के बाद मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज देता हूं, जैसे कि ये मुझे कैरेक्टर तो अलाउ नहीं कर रहा। जैसे मैंने डिजिट दिए, डिजिट इसने अलाउ कर दिया, बैक स्पेस भी अब देखें इसने अलाउ कर दिया। ठीक है, बैक स्पेस भी इसने अलाउ कर दिया। लेकिन क्लास अब यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि भाई फॉर एग्जाम्पल ये नंबर एक फोन नंबर होता, तो भाई फोन नंबर में कहानी ये होती है कि अगर नॉर्मली अगर मैं अपने फोन नंबर की बात करूं तो 0324 ये मेरा फोन नंबर है। तो इस फोन नंबर में कितने कैरेक्टर होते हैं भाई? ये एक तो एक हमारे पास फिक्स कैरेक्टर होते हैं, तो बाकी 4 + 7 हमारे पास क्या होते हैं? ये 11 कैरेक्टर होते हैं। मैं चाहता हूं कि भाई अब इसमें 11 से ज्यादा डिजिट आई नहीं, मतलब यूजर इनपुट ही ना कर सके। अब यहाँ पर या तो बैक स्पेस दे देगा, तो ये इनपुट कैरेक्टर जो है वो क्या, तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ डिफाइन करूंगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है मैक्स लेंथ के नाम से। ठीक है, जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वो होती है मैक्स लेंथ के नाम से। तो मैं यहाँ पर अपने फॉर्म के डिजाइन पे जाऊंगा, इसकी प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे मुझे एक प्रॉपर्टी मिलेगी मैक्स लेंथ के नाम से। अब देखें मैक्सिमम लेंथ किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में बाय डिफॉल्ट क्या होती है? 32,766 ये लिमिट होती है। मैंने यहाँ पर सिंपल इसको कर देना 11। अब क्या होगा, अब देखते हैं क्या होता है। अब ये यहाँ पर जो है वो नंबर देगा, फॉर एग्जाम्पल 0324292512 अब इसके बाद मैं और कोई डिजिट लिख ही नहीं सकता। ठीक है, ये अलाउ ही नहीं कर रहा मुझे 11 से ज्यादा डिजिट, अब ये अलाउ नहीं कर रहा। ये बात किसको समझ में नहीं आई? क्लियर है तो एक्नॉलेज कर दीजिए। ठीक है भाई, अब यहां पर इसकी वैलिडेशन तो ये हो गई। अब आ जाओ टैक्स पे। टैक्स में भी हम लोग उसी इवेंट पे जाएंगे। कौन से इवेंट पे? की प्रेस के इवेंट पे जाएंगे। इवेंट पे जाएंगे और ये आ जाएगा की प्रेस। ये अब हम लोग टैक्स बॉक्स 4 के इवेंट पे आ गए। अब इसमें हमें क्या काम करना है? इसमें भी हमें वही काम करना है कि सिर्फ हम टैक्स अलाउ करेंगे, डिजिट अलाउ नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर वही काम करेंगे भाई। हमारे पास एक वेरिएबल आ गया CH के नाम से, इसमें ई डॉट की कैरेक्टर ले लिया, कंडीशन लगा दी कि अगर कैरेक्टर डॉट करने के बाद इज लेटर, सही है, इज लेटर। अगर ये कंडीशन क्या है और इसके अंदर यूजर से इनपुट आ जाए,
तो ये हमें ई डॉट हैंडल क्या करके दे दे, इक्वल टू ट्रू, इक्वल टू सॉरी फॉल्स। महात कह रहे हैं सर कुछ नहीं आ रहा स्क्रीन पर। भाई मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही आप लोगों को, एक्नॉलेज करो जरा। महात मेरे ख्याल से नेट का इश्यू होगा आपका, सबके पास बिल्कुल बराबर स्क्रीन शो हो रही है। या मेरा नेट इशू हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जी हाँ, म्यूजिकल वॉइस आती है। चलो अच्छा, अब बताओ, अब आवाज सही आ रही है? आते असलम। चलो ठीक है, तो ये हमारे पास ये कैरेक्टर। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पर एल्स का ब्लॉक बना देते हैं, तो ई डॉट हैंडल को हम यहाँ पर कर देंगे ट्रू। तो देखो क्या ये कोड इनफ है? कौन बताएगा मुझे, क्या ये कोड इनफ है? वर्किंग करूंगा, हाँ ठीक है, ये लेटर अलाउ करेगा ना, तो ये मुझे डिजिट अलाउ करेगा ना, कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउ करेगा। तो ये तो मुझे सिर्फ लेटर अलाउ करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर देता हूँ, अब इस टैग बॉक्स की बात करेंगे, तो ये देखो मुझे स्पेशल कैरेक्टर भी अलाउ नहीं कर रहा, ना मुझे नंबर अलाउ कर रहा है। हाँ, ए बी सी डी ई एफ जी सो एंड सो फोर्थ। तो अब सबसे पहली बात तो यह है कि अगर मुझे कोई एडिटिंग करनी है तो मुझे यहाँ पर बैक स्पेस भी अलाउ नहीं कर रहा। लेकिन भाई अब यहाँ पर टेक्स्ट की बात आती है तो मुझे स्पेस भी तो चाहिए, स्पेस चाहिए या नहीं? तो अब मुझे बैक स्पेस के साथ डिलीट भी चाहिए और स्पेस भी चाहिए। तो इसके लिए मुझे काम क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि भाई की इनुमरेशन क्या है। तो आप उसी लिंक पे चले जाओ, ये लिंक भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, या तो आप लोग वैसे ही निकाल लेना। अगर मैं डिलीट की बात करता हूँ तो डिलीट का की इनुमरेशन क्या है भाई? 46। ठीक है, 46 आ गया। अगर मैं बात करता हूँ स्पेस की, बैक स्पेस की, सॉरी स्पेस की बात करता हूँ, नॉट बैक स्पेस, स्पेस की बात करता हूँ, तो भाई ये स्पेस का जो इवेंट आ गया मेरे पास, वो आ गया 32। ठीक है भाई, 32 आ जाएगा। बैक स्पेस का हमें पता है, बैक स्पेस का क्या था? 8। तो अब यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो ये बिल्कुल यही महाद ने ये कंडीशन बताई है भाई, CH8 दे देंगे। तो यहाँ पर आप चाहो तो भाई एंड लगा लो। अब यहाँ पर एंड लगा लेते हैं, अगर CH बराबर है 8 के, फिर यहाँ पर एंड लगा लो, फिर यहाँ पर लगा लो CH बराबर है किसके? 46 था या 42 था? डिलीट का 46 था। ठीक है भाई, 46 था। फिर दोबारा एंड लगा लो आप लोग, तो CH बराबर हो जाएगा किसके? तो ये आ जाएगा गालिबन 32। तो आप देखते हैं कि क्या वर्किंग हो रही है या नहीं। तो आप टैग बॉक्स इस पे आ जाएंगे, इस पे कुछ ना कुछ नाम दे दो ताकि इसमें आ जाए। अब यहाँ पे देखें टैग बॉक्स, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, अब ये तो मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा। ठीक है भाई, एंड तो होनी नहीं चाहिए। महाज आप कह रहे थे भाई एंड, तो आपके कहने पे हमने एंड लगा दिया। एंड का तो भाई मतलब ये होता है कि भाई ये तमाम कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? और लगाऊंगा। तो और के लिए डंडे लगाते हैं, ये 2 डंडे। इसी तरीके से ये लो जी, और चाहिए, ये लो जी। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले इस पर से जाने के बाद मैं यहाँ पर टैग्स दूंगा। नंबर नहीं ले रहा, स्पेशल कैरेक्टर नहीं ले रहा, उसके बाद देखो स्पेस भी ले रहा है। अब यहाँ पर इसने स्पेस ले लिया। अब मैं अगर यहाँ पर देखता हूँ माय स्पेस नेम स्पेस इज, उसके बाद बैक स्पेस भी ले लिया इसने। अगर मुझे डिलीट करना है तो देखो इसने डिलीट भी ले लिया।
तो इस तरीके से आप अपनी कुछ सिलेक्टिव एज पर रिक्वायरमेंट कीज को अलाउ कर सकते हो कि भाई ये जो है वो इस टेक्स्ट फील्ड में हम इसको अलाउ करेंगे। तो अब आप बजाय एल्स इफ का ब्लॉक लगाने के क्या कर सकते हो, इसमें और कंडीशन लगा सकते हो। यहां तक कि किसको समझ में नहीं आया तो बात करो। क्लियर है भाई सबको? अब इसी तरीके से गालिबन नंबर और टैक्स लेना है, तो क्या करेंगे, इसी के इवेंट पे जाएंगे और इस पे जाने के बाद मेरे पास इसका की प्रेस का इवेंट आ गया। अब मुझे क्या करना है सर, अगर अकाउंट नंबर मींस उसमें डिजिट और नंबर भी होता है और उसमें ये भी लगाए जाते हैं, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन आएगी कि भाई हम चाह रहे हैं कि अपनी टेक्स्ट बॉक्स को अलाउ करेंगे भाई नंबर और डिजिट दोनों यूज कर सकता है। तो आप की प्रेस में जाकर करेक्टर ch इक्वल टू ई डॉट की करेक्टर, अब यहाँ पर आप कंडीशन दोगे कि अगर करेक्टर डॉट करने के बाद इस लेटर भी हमने यूज कर लिया, इस डिजिट भी यूज कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी आएगी कौन सी, अब जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी आएगी कौन लिख गया ये, चलो खैर इग्नोर मारो। अच्छा जी, इस लेटर और डिजिट सही, और इसके यूजर इनपुट में हम लोग दे देंगे ch। अच्छा भाई, तो ये हमारे पास ये कंडीशन हो गई। देन उसके बाद ई डॉट हैंडल इक्वल टू फॉल्स, एल्स के ब्लॉक में ई डॉट हैंडल इक्वल टू ट्रू। अब यहां पर मजीद कंडीशन लगा लो। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर लेटर और डिजिट कर दिया तो क्या बैक स्पेस वगैरह आएंगे या उसके लिए काम करना पड़ेगा अलग से? करना पड़ेगा बिल्कुल। तो यही वाली कंडीशन लाके आप लोग यहाँ पे लगा लो, तो इससे आप लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से आप लोगों के पास कुछ अगर स्पेशल कैरेक्टर यूज हो रहे होते हैं तो वहां पर हमारे पास जो प्रॉपर्टी जो मेथड आता है वो हमें मिलता है इस सिंबल के नाम से। तो ऐसे बहुत सारे हैं, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इसकी, तो देखो ये बहुत सारे हैं। इस नंबर हो गया, इस पंक्चुएशन हो गई, इस सेपरेट, इस तरीके से सरोगेट सिंबल हो गया। तो सिंबल में आप लोगों को स्पेशल कैरेक्टर मिल जाएंगे @ करने के बाद ये तमाम। सही है, तो ये अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ले लो, यूज कर लेना आप लोग। तो भाई ये था हमारे पास आज का जो हिसाब किताब के फॉर्म की वैलिडेशन किस तरीके से होती है और किस तरीके से कर सकते हैं। वैसे और भी बहुत सारे लवाजमात होते हैं जो आप लोग अपनी एज पर रिक्वायरमेंट लगाओगे। ठीक है भाई, यहाँ तक कि कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, मैं आप टास्क देने लगा हूँ तुम लोगों को जो 3 बजे तक के मुझे सबमिट करवाओगे। कोई सवाल है तो कर लो भाई, वरना मैं टास्क जो है वो आप लोगों को 5 मिनट बाद देता हूँ, वो आप लोग 3 बजे तक के मुझे सबमिट करवाओगे, उस पर अटेंडेंस होगी।
अब सबके सवाल आएंगे। सर 1 मिनट, यूजिंग सिस्टम वाला पार्ट दिखा दें। यूजिंग सिस्टम वाला पार्ट देख लो भाई, ये आ गया यूजिंग सिस्टम वाला पार्ट। हाँ, अनस सब्जवारी क्या कह रहे हैं कि सर मेरा टैग बॉक्स वाला इशू सही नहीं हो रहा। कौन सा टैग बॉक्स वाला भाई? उवैस दाद खान, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। ठीक है, आपको बताया था यार, मुझे रिमाइंड करा दो तो अच्छा होगा, मेरे ध्यान में नहीं है। रुको, मुझे वॉइस पे अगर बता दो तो अच्छा है, मैं वॉइस ऑन कर देता हूँ तुम्हारी। जी अनस, सर आपको बताया था ना वो विजुअल के जो होता है ना टूल बॉक्स के सारे कंट्रोल्स ही नहीं, वो फाइल रिस्टोर्ड हो गई, पता नहीं क्या हो गया, सारे कंट्रोल्स गायब हो गए, उन्हें आ नहीं रहा। आपको बताया भी था मैंने। तुमने विंडोज अपडेट की थी अपनी? यस सर, वो अपडेट कोई नहीं आई भी, मैंने चेक करी थी अपडेट में जाके, कोई अपडेट आई भी नहीं है। विजुअल लेकिन ना स्टूडियो वो में, शो हो विजुअल रहे स्टूडियो में हैं, जो देखो, कंट्रोल है ना सारे वो शो। विजुअल स्टूडियो में ये जी ऑप्शन जी होता है बताएं। हमारे पास विंडोज में। विंडोज में जाने के बाद, सॉरी विंडोज में नहीं होता, हेल्प में होता है। हेल्प में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, एक मिनट,